योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, तू दोनों अतियों को छोड़ दे। या फिर अतियों पर हो जा। थोड़ा मुश्किल पड़ेगा समझ में आना, लेकिन व्याख्या करके समझाऊंगा। समत्वम योग उच्यते। सम हो जा। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, इधर चलता है, इधर चलता है, इधर चलता है। एक ऐसा पॉइंट आता है उसके दोनों अतियों के बीच में, जब वह सम हो सकता है, ठहर सकता है, लेकिन वो ठहरता नहीं, इसलिए वो चलता ही रहता है। कृष्ण का यह सूत्र फिर जीवन को जीने का ढंग सिखाता है। बाहर से बहुत कुछ बदल जाता है। कोई बेला था जब हम भोजपत्रों पे लिखा करते थे। पंखों की कलम बना लेते थे और उससे हम भोजपत्र पे लिखते थे। वो भी बेला था। जमाना बदलता गया, बदलता गया। टाइपराइटर आ गया, कंप्यूटर आ गया। आज ऐसा जमाना है कि तुम बोलो, कंप्यूटर लिख के दे देगा तुम्हें, ये तुमने बोला है। और कोई ऐसा जमाना भी आ सकता है कि तुम बोलो भी ना, तुम सोचो और कंप्यूटर तुम्हें लिख के दे दे कि तुमने ये सोचा है। ये मुश्किल नहीं है। अगर जुबान को पकड़ सकता है कंप्यूटर, तो भावनाओं को, विचारों को भी पकड़ सकता है। आपने देखा होगा, सुहानी शाह का नाम सुना होगा तुमने। कुछ भी ना बोलो, वह माइंड रीडिंग करके बता देगी तुमने क्या सोचा है। यह भी एक विद्या है। ऐसा वक्त आ सकता है कि साइंटिस्ट ऐसी मशीन तैयार कर लें, तुम क्या सोचते हो वह कंप्यूटर लिख के बता दे कि तुम ये सोच रहे हो। और ऐसा भी वक्त आ सकता है कि अभी जो विचार नहीं बना, अभी जो भावनाएं नहीं बना, वह जो भीतर से उपजा, अंकुरित हुआ, उफान उठा, तभी बता देगा कंप्यूटर कि तुम्हारे भीतर ये तूफान उठ रहा है। ये काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, अहंकार का है, या मद मत्सर का है। बाहर का जमाना बदल गया, रोज बदलता है, बदलता जाएगा। कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई,
अपने पीक को छूकर और कितनी डेवलप हो रही हैं, अपनी पीक तक जाएगी, एक्सट्रीम से वापस हो जाती है, उसको प्रलय कहते हैं। जैसे पेंडुलम जाता है, एक छोर पे जाता है, लेकिन एक दूरी तक जाता है और वहां से वापस आ जाता है, फिर दूसरे छोर पे जाता है, एक दूरी तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। जमाना बदल गया। भोजपत्र पे लिखते थे कभी, आज हम बोलते हैं, लिखा जाता है। सब बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या नहीं बदली? जिसे भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, वह कभी बदलता नहीं। ही इज नॉन चेंजेबल। उसमें परिवर्तन नहीं होता, वह अपरिवर्तनशील है। बाहर सब बदल जाएगा, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बदल जाएंगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। कृष्ण जिसे जीवन कहते हैं, उसे तुम आज तक समझे नहीं, और जिस दिन समझ लोगे उस दिन उससे आगे कुछ है नहीं। तुम जो मारे मारे फिरते हो, भटके भटके फिरते हो, उदास, परेशान, थके थके हारी, नासूर की तरह ये जिंदगी चुभती है। और जब ये जिंदगी नासूर की तरह चुभती है, तो तुम कुछ भी बोलते चले जाते हो, तुम कुछ भी करते चले जाते हो। यह तुम्हारे भीतर का दुखड़ा बयान करते हैं, तुम्हारी हलचल, तुम्हारी उथल पुथल। जब उथल पुथल नहीं होती तो व्यक्ति मौन हो जाता है, और जहां उथल पुथल नहीं होती वहां परम मौन होता है। देखिए, बड़े गहरे शब्द हैं, आपको भी सुनने के लिए उतना ही मौन होना पड़ेगा। मुझे सुनते वक्त पूर्वाग्रह छोड़ देना, फिर सुनने के बाद चाहे तो पूर्वाग्रह अपना लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब मुझे सुनो तो पूर्वाग्रह छोड़ देना, तभी मेरी बातें आप सही से सुन पाओगे। उसी को श्रावक कहते हैं महावीर, और उसी को शिष्य कहते हैं गुरु नानक। जो सही सही सुन सकता है कि क्या बोला गया है। समत्वम योग उच्यते। वर्षों वर्षों से यह शब्द संतों को प्रभावित करता रहा है। जिंदगी के जीने का ढंग है ये। सम हो जाना, योग उच्यते। जब तुम मिल जाते हो उसमें तो सम हो जाते हो। उस उच्चतम सत्र पे जब तुम चले जाते हो, समत्वम योग उच्यते, तो तुम सम हो जाते हो। सम, न हानि न लाभ, न क्रोध न अक्रोध, न डाका न दान। जहां कोई हलचल नहीं होती,
जहां सब ठहरा है। जरा सी भी हवा किसी पत्ते को हिलाती नहीं। जहां पत्ते के गिरने का शोर भी नहीं होता, वहां पहुंचना है तुम्हारी जरूरत। और जिस दिन तुम वहां पहुंच जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए शास्त्र बेकार हो जाएंगे। उस दिन तुम्हारे लिए गुरु बेकार हो जाएंगे, मार्ग बेकार हो जाएंगे। वहां जाकर ही नानक बोल सकते हैं, जोर न जुगती छूटे संसार। बस अब संसार से छूटने के लिए किसी प्रकार की युक्ति की जरूरत नहीं। अब मुक्त हो गए। या तो विराट हो जाओ या राख हो जाओ। फिर सुनना इस शब्द को। संत आपको समझाता है और भली भांति जानता है कि जिन विचारों से, लिपियों से मैं समझाने चला हूं, समझा ना पाऊंगा। फिर भी समझाता है। तो संत अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि समझ में वो आता नहीं। कभी गागर में सागर समाया है, बस ऐसा ही वो विराट है। तो मैंने कहा या तो राख हो जाओ या विराट हो जाओ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम न तो राख होते हैं न ही विराट होते हैं। बस वही वेला होती है कोलाहल की, वही वेला होती है शोर शराबे की, वही वेला होती है आपाधापी की। तुम तनाव से ग्रस्त, उलझे उलझे जिंदगी को जीने का भ्रम पालते हो। यह वो वेला है जब ना तो तुम खाक हुए ना तुम विराट हुए। कृष्ण कहते हैं या तो राख हो जाओ या विराट हो जाओ। इन दोनों में से कुछ हो गए तो तुम सम हो जाओगे। और जो बड़े उल्टे शब्द जान पड़ेंगे। या तो राख हो जाओ या विराट हो जाओ। अगर तुमने ये दोनों सतर छू लिए, कोई भेद दोनों में से, तो अगर तो तुम राख हो गए, देखिए एक एक शब्द बड़े गहरे, ध्यान से सुनने वाला है, तुम्हारे भीतर उतर जाए। अगर तो तुम राख हो गए तो विराट हो जाओगे तत्क्षण। और जिस घड़ी तुम विराट हो गए, उस घड़ी तुम राख हो जाओगे। दो तलों की बात कर रहा हूं मैं। एक तल है विराट होने का, एक तल है राख होने का। जब तुम्हारा इल्यूजन राख होता है तो तुम विराट होते हो, और जब तुम्हारा इल्यूजन विराट होता है तो तुम राख होते हो। तुम कौड़ी के भी नहीं होते, तुम किसी मोल के भी नहीं होते।
जब तुम परम अहंकार से भरे होते हो, तब तुम कौड़ी के भी नहीं होते। और जब तुम शून्य होते हो तो तुम ही होते हो, तुम्हारा ही मूल्य होता है। शांतम योग उच्यते। अगर सम होना है तो दोनों में से एक सत्र छू लो, कोई भी छू लो। ज़्यादा आसान है तुम्हारे लिए समर्पण, तो राख हो जाओ। स्त्री का मार्ग राख होना था, समर्पण। स्त्री कहती है कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं। मैं गोरी तू कंत हमारा, मैं नदिया तू मेरा किनारा। मैं गोरी तू कंत हमारा, मैं नदिया तू मेरा किनारा। अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगा लो प्यास बुझाओ। नदिया बन कर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। अंतर्घट तक प्यासी हूँ मैं, गंगा होकर प्यासी हूँ मैं। यह स्त्री का मार्ग है, समर्पण। स्त्री राख हो जाती है, स्त्री का मार्ग राख होना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुरु गुलजार होता है। यह मार्ग है मिट जाने का, राख होने का। मैंने कहा या तो राख हो जाओ तो विराट हो जाओगे। और पुरुष का मार्ग है संकल्प। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यह संकल्प का मार्ग है। पुरुष का मार्ग है संकल्प। अगर ठीक से मैं व्याख्या करूं तो पुरुष का मार्ग और स्त्री का मार्ग यह कहना उचित ना होगा। स्त्री के मन का और पुरुष मन का मार्ग, जो अटैकिव प्रकृति के हैं, उनको पुरुष का मार्ग सूट करेगा। और जो स्त्रैण प्रकृति के हैं,
उनको मिटने का मार्ग सूट करेगा। अंग लगाओ, प्यास बुझाओ, नदियां होकर प्यासी हूं मैं। नदी सबकी प्यास को बुझाती है, लेकिन अस्त्रैण मार्ग कहता है कि मैं हूं तो नदी, लेकिन मेरी खुद की प्यास नहीं बुझे। अंतर घट तक प्यासी हूं मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। जरूरत है उस जीवन की, और तुम जिए चले जाते हो, लेकिन वो जीवन नहीं मिलता तुम्हें। ये बात बड़ी विपरीत जान पड़ेगी, लेकिन क्या करें, शब्द बड़े तुच्छ हैं, छोटे हैं, क्षुद्र हैं। वही शब्द दोनों तरफ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्या किया जाए, कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम जिए चले जाते हो, लेकिन जीते कहां हो? जीवन तुमसे छिटक छिटक जाता है, जैसे तुम जीने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें जीने की अभी तरीका नहीं आया, जांच नहीं आई तुम्हें, बल नहीं आया तुम्हें, तुम्हें मेथड नहीं पता लगा, जीने का तरीका नहीं पता लगा, और जिए चले जाते हो। तो इसे मेरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो तुम दिनों को धक्के देते हो। तुम जीते कहां हो? अगर जीते होते तो दर दर मारे ना फिरते। तुम्हारा उच्चतम पदासीन व्यक्ति भी हाथ में कटोरा लिए फिरता है। यह किस बात का इंगित है? तुम्हारे उच्च पदासीन लोग, जिन्हें तुम राष्ट्रपति कहते हो, प्रधानमंत्री कहते हो, चीफ जुडिशियल कहते हो, उनके हाथ में कटोरा है, तुम्हें दिखता नहीं, अदृश्य कटोरा है। सब कटोरा लिए घूम रहे हैं। कुछ लोग उस कटोरे को भरने की फिराक में हैं कि हमें कब वो पदवी मिल जाए, और जिन्होंने वो पदवी अख्तियार कर ली, तुम्हें पता नहीं चलता, कटोरा वैसे ही रहता है उनके हाथ में। दोनों ही भिखमंगे हैं। कुछ उस राह पे चल रहे हैं, कुछ वहां पहुंच गए हैं, गद्दी नशीन हो गए हैं, लेकिन दोनों के हाथ में कटोरा है। क्यों? क्योंकि मार्ग गलत है। दोनों को तृप्ति नहीं मिलती। जो राहगीर हैं, चल रहे हैं राह में, उन्हें भ्रम है कि शायद हम गद्दी पे पहुंच गए तो जीवन मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, हमारी सभी समस्याएं शांत हो जाएंगी और हम पूर्ण हो जाएंगे, हम सितर हो जाएंगे, हम सम हो जाएंगे। जैसे कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। यह एक लंबी कतार है भिखमंगों की, बस लाइनों का फर्क है। कोई धन की कतार में खड़े, और जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं, वह भी कतार में लगा है, हाथ में कटोरा है। और जो दुनिया का नंबर 1 अमीर हो गया है, उसके भी हाथ में कटोरा है। वो चाहे कहें चाहे नहीं कहें,
उनके लक्षण बताते हैं कि कटोरा है। लक्षण क्या है? कृष्ण कहते हैं जहां तुम तृप्त हो जाओ, यही कबीर कहते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। फिर वो धन है, चाहे गद्दी है, चाहे मान सम्मान है, चाहे पदार्थ हैं, कुछ भी है, सब धूड़ी हो जाती हैं, सब धूल हो जाती है, सब राख हो जाती है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, इन सबसे संतोष नहीं मिलता, सबसे तृप्ति नहीं मिलती। तो कबीर कहते हैं तृप्ति कहाँ मिलती है? जहां साहब मिलते हैं वह तृप्ति है। साहब मिलहि सबूरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलहि सबूरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। कबीर कहते हैं फकीरी में मन लग गया, ना कंगाली में लगा, ना राजगद्दियों में लगा, ना मान सम्मान में लगा, न धन के अंबारों में लगा, लेकिन मेरा मन फकीरी में लग गया। ये फकीरी बड़ा अद्भुत शब्द है। जिसके भीतर फकीरी उजागर हो गई वह तृप्त हो गया। जिसमें सब्र आ गया। लोग मुझे पूछ लेते हैं बाबा घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या उपाय करें घर में शांति हो जाए? क्या उपाय करें खुशहाल हो जाए घर, सब तरफ शांति ही शांति हो? तुम पसंद तो यही करते हो। कितना भी क्रोधी व्यक्ति है उसके भीतर की इच्छा तो यही है कि कैसे मेरे घर में शांति हो जाए, ये जो आग लगी हुई है कैसे बुझ जाए। कैसे ना लड़े भाई भाई के साथ, कैसे ना लड़े पड़ोसी पड़ोसी के साथ, कैसे ना लड़े देश देश के साथ, राज्य राज्य के साथ झगड़ा ना हो। लेकिन होता है, क्यों होता है? सब्र नहीं होता। तो कबीर कहते हैं कि साहब मिले ही सबूरी में। तुम कहीं चले जाना, तुम मक्का मदीना चले जाना, तुम अमरनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा कर लेना, केदारनाथ चले जाना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर घर बैठे तुम्हें सब्र आ जाए तो बद्रीनाथ भी फीके और हज भी फीका है। क्या कहते हैं? ना रब तीर्थ ना रब मक्के, दोनों में धक्के ही धक्के हैं। चाहे वो तीर्थ हैं चाहे मक्का है, तुम्हें चैन नहीं मिलता।
और तुम्हें जरूरत है चैन की। तुम्हारे भीतर का पूरा अस्तित्व मांग रहा है चैन, और तुम जो करते हो उससे तुम्हें चैन मिलता नहीं। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारे सबके हाथों में ठूठे पकड़े हुए हैं, भिक्षा पात्र है, क्योंकि चैन नहीं है। इस सम को चैन ही कहते हैं। ध्यान रखना, ये शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है। इशारा उस एक तत्व की तरफ है। जिस घड़ी चैन मिल गया उस घड़ी ठहराव आ गया। जब पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पे जाना बंद हो जाता है और बीच में ठहर जाता है, वही समत्व योग है, वो ही बुद्ध का स्थिर योग है। बुद्ध भी ये कहते हैं कि ठहर जाओ, मध्य में ठहर जाओ, और मध्य यही है जहां तुम सम हो जाते हो। फिर कुछ भी हो जाए तुम्हारा चैन टूटता नहीं। सोते जगते, चलते फिरते, बैठते उठते, सभी क्रियाकलाप करते तुम रस से भरे रहते हो। उस गगन मंडल से टपका हुआ वो चैन, वो अमृत तुम्हारे गले से भीतर घूंट बन के उतरता रहता है, और तुम इतने मगन होते हो। उसे सब्र कहते हैं। साहेब मिले ही सबूरी में। कुछ भी कर लो, अमृतवाणी का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, गुरबाणी पढ़ लो, नमाज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर चैन नहीं, अगर तृप्ति नहीं, तो तुम्हारा सब किया माटी हो जाएगा, राख हो जाएगा। तुम्हें तलाश है चैन की, और अफसोस इस बात का है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें जरूरत किस चीज की है। पता न होने के कारण तुम भागते हो इधर उधर, घन चक्कर की तरह तुम चक्कर लगाते हो। तुम्हें सही तुम्हारी जरूरत का पता नहीं, इसलिए तो दसों दिशाओं में उसे तलाश लेते हो। कभी धन में तलाशते हो, कभी पदवी में तलाशते हो, कभी मान सम्मान में तलाशते हो, कभी सुंदर सुंदर पदार्थों में, दृश्यों में, सुंदर मीठी आवाज में तलाशते हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। चैन कहाँ मिलता है? तो कबीर कहते हैं चैन मिलता है सब्र में। और सब्र कहाँ होता है? सब्र होता है जब तुम सम हो जाते हो। सम तुम योग उचित है। और सम कब होगे? जब तुम्हारा पेंडुलम किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। देखिए, ये बड़ा उल्टा मसला है। किसी भी काम को करना और उसमें पूरे तल्लीन हो जाना तो तुम्हें सम कर देगा। ये अब मैं प्रैक्टिकल की भाषा बोल रहा हूं। किसी भी काम को करना, उसमें पूरे तल्लीन हो जाना, 100% डूब जाना, तो तुम सम हो जाओगे। और किसी भी कर्म को करना और उस कर्म से बाहर रहना, कर्ता ना बनना, तो भी तुम सम हो जाओगे। शब्द थोड़े से गहरे मालूम पड़ेंगे, समझ में नहीं आते लगेंगे,
लेकिन फिर भी बार बार सुनोगे तो समझ में आ जाएंगे। रस चाहिए तृप्ति का, रस चाहिए सब्र का। अगर सब्र आ जाए, एक व्यक्ति में सब्र आ जाए, एक बुद्ध सब्र में आते हैं तो कपिल वस्तु को लात मार देते हैं। एक महावीर सब्र में आ जाते हैं तो वैशाली को लात मार देते हैं। यह सब्र बड़ा अनोखा शब्द है, इसके बिना सब बेकार है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अगर ये सब्र आ गया तो फिर सब कुछ आ गया। तुम सारा संसार घूम लो, सुंदर से सुंदर दृश्यों का अवलोकन कर लो, मीठी सी मीठी वाणी सुन लो, सुंदर से सुंदर, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ चख लो, शीतल हवाओं का स्पर्श कर लो। तुम्हारी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, लेकिन अगर मनस में तृप्ति नहीं आई तो तुम्हारी सारी तृप्तियां बेकार हैं। एक बुद्ध तृप्त होते हैं तो उनके साथ कुल दुनिया निकल पड़ती है। वो तृप्ति का आलम इतना गहरा होता है, वह संतोष का स्वाद इतना मीठा होता है, रस, कि वह सारे जहान को आकर्षित कर लेता है। तुम चुंबक बन जाते हो और इतने विशाल चुंबक बन जाते हो, और एक बार के चुंबक बने फिर तुम कभी उस चुंबकत्व को छोड़ते नहीं। तुम सोचना, धरती ने कभी अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन छोड़ा है? कितने वर्ष हो गए हमें रहते हुए, कितने वर्ष पुरानी है ये धरा, और कितने वर्ष पुराने हैं यह प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं। कभी इसने खोया अपना ग्रेविटेशन फोर्स, वह खींचने की शक्ति कभी इसकी कम हुई? होगी भी नहीं। बस तुम एक बार उस तल को पालो, जो प्रेम स्वरूप है, जहां जाकर तुम तृप्त हो जाते हो, जहां जाकर तुम सम हो जाते हो। बस यही योग यानी मिलन की पराकाष्ठा है। जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, वह मिलन की पराकाष्ठा होती है, और बूंद समुद्र में जाके समुद्र ही हो जाती है। एक तरफ से उसका अस्तित्व मिटा, बूंद की तरफ से उसका अस्तित्व मिटा, लेकिन सागर की तरफ से उसका अस्तित्व हो गया। एक तरफ से वो मिटती है, दूसरी तरफ से वो विराट हो जाती है। यही मैं कहता हूं कि या तो मिट जाओ या विराट हो जाओ, तो तुम सम हो जाओगे। विराट कैसे हो जाओ? मिट जाओ समर्पण से और विराट हो जाओ संकल्प से। विराट कैसे होगे? बड़े मजे की बात है, समर्पण भी उसी तल पे होता है जाके, और विराटत्व भी उसी तल पर मिलता है जाकर। तुम बुद्धि से संकल्प करते हो, नहीं, बुद्धि संकल्प नहीं कर सकती। बुद्धि विचार कर सकती है।
डिटर्मिनेशन कर सकती है बुद्धि, संकल्प नहीं कर सकती। और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन संकल्प एंड डिटर्मिनेशन। तुम इनको दोनों को एक ही चीज समझते हो। डिटर्मिनेशन और संकल्प एक ही बात नहीं है। डिटर्मिनेशन आता है तुम्हारी खोपड़ी से और संकल्प आता है तुम्हारे अस्तित्व से। और तुम्हारी खोपड़ी और तुम्हारे अस्तित्व में लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत दूरी है। और संकल्प से भी पहुंच जाओगे, क्योंकि वही तल जब तुम समर्पण करते हो तो वहीं पहुंच जाते हो। जिस तल का कृष्ण जिक्र करते हैं, कबीर जिक्र करते हैं, नानक और सभी फकीर करते हैं। समर्पण करोगे तो उसी तल पर जा गिरोगे, संकल्प करोगे तो उसी तल पे पहुंच जाओगे। जहां समर्पण करके व्यक्ति करता है वहीं जाकर संकल्प परिपूर्ण होता है। भाषा की अल्पज्ञता है, हम करें क्या, मजबूर हैं। लेकिन तुम्हें इशारा कर रहे हैं, अगर तुम इशारों से समझ जाओ तो बड़ा शुभ है, फिर तुम परम सौभाग्यशाली हो। और अगर इशारों से न समझोगे तो फिर हमारा बोलना तो वैसे भी बेकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोला नहीं जा सकता वो। लेकिन कोई एक शायद इशारों को समझ जाए, इशारों को पकड़ ले। हमने भी तो इशारे ही पकड़े हैं। सत्य तो कभी पकड़ा नहीं जा सकता, सत्य में तो खोया जा सकता है। सत्य को जांचा परखा नहीं जा सकता, सत्य में तो विलीन हुआ जा सकता है, सत्य का स्वाद लिया जा सकता है, सत्य में मिला जा सकता है। सत्य का एनालिसिस नहीं हो सकता। और बुद्धि चाहती है सत्य को भी एनालिसिस कर लूं, उसको भी काट छींट लूं, उसके भीतर भी जो तत्व हैं उनको उभार लूं पदार्थों की तरह। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है कि उसका एनालिसिस कर सको। उसमें तो मिला जा सकता है, उसका स्वाद चखा जा सकता है और बड़ा मीठा है। कबीर कहते हैं, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। जीवा नहीं है उसके स्वाद को वर्णन करने हेतु, जैसे गूंगा गुड़ को खा लेता है। कहानी है, उदाहरण है, और जैसे उदाहरण कबीर के पास है वैसे ही वो दे पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा हो लिखा हो या अनपढ़ हो या बिल्कुल अव्वल सिरे का, कभी स्कूल भी नहीं गया, लेकिन स्कूल जाने या ना जाने से उस रस का कोई संबंध नहीं। कबीर कहते हैं, कागज कलम छुओ नहीं। उन्होंने तो कभी पाठशाला के दर्शन नहीं किया। और कहाँ जाते हैं बाबा नानक? और जो जाते हैं स्कूल जाने से, विद्या इकट्ठी करने से, सूचनाएं इकट्ठी करने से सत्य का कोई संबंध नहीं। बुद्धि की समझदारी का फर्क पड़ता होगा। लोगों में आप अपना छवि बना सकते हो, लेकिन ईश्वर के बारे में तुम्हारी सूचनाएं कोई काम नहीं करते। कबीर ना भी पढ़े हों तो भी उस परम अनुभव को छू लेते हैं।
क्योंकि सूचनाओं से कोई संबंध है ही नहीं, बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए ज़ैन फकीर कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आओ तो जूतियों के साथ बुद्धि को भी रखाना। जहां तुम जूती उतारते हो ना, वहां तुम बुद्धि को भी उतार के रख देना। इसको साथ मत लेके आना, ये कूड़ा है। लेकिन क्या करें, ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम इसको भी साथ ले आते हो। और यह साथ जब आ जाती है तो बाधा ही बनती है, कोई सहयोग नहीं करती तुम्हारा। मैंने तुम्हें एक बात पिछले किसी प्रवचन में बताई थी कि एक व्यक्ति जापानीज, वह हिंदी नहीं जानता, वह सिर्फ मेरे प्रवचन सुनता सुनता बुद्ध हो गया। क्या हुआ, उसे तो पता भी नहीं मैं क्या बोला। शब्द उसे आते नहीं हिंदी के, वह जापानीज जानता है, अंग्रेजी जानता है, हिंदी तो जानता नहीं। लेकिन वो सिर्फ टेप लगा लेता, सुनता और मगन होकर बैठ जाता। किस तरफ इशारा है इस घटना का? इशारा है कि बुद्धि की समझ में वो आता ही नहीं। तो उसने क्या पकड़ा? उसने वो रस पकड़ा जो शब्दों के साथ लिबड़ दिबड़ के आता है। वो रस पीता चला गया, पीता चला गया। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। बस जब रस पीना शुरू कर दोगे तुम, और ध्यान रखना बुद्धि रस नहीं पीते, बुद्धि तो उस रस से बेसुध हो जाती है। इसलिए बुद्धि को छोड़ देना। ये तुम्हारी कमी तुम्हें ले बैठेगी, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें देरी करवा सकती है। ये पक्का जान लेना कि बुद्धि बाधा है, बुद्धि सहायक नहीं होती। और इसकी सारी सूचनाएं परमात्मा को पाने के रास्ते में एक बाधा है, ऑब्स्टेकल है। सीधा सीधा रस को पीना आसान तरीका है सम होने का। संत जब बोलता है, देखिए मैं संत की बात करता हूं, मैं उसकी बात नहीं करता जो सिर्फ बोलते हैं, अनुभव के बिना बोलते हैं, और वही शब्द बोलते हैं जो कृष्ण ने कहे। जो कृष्ण बोले शब्द, वही शब्द वो बोलते हैं, लेकिन वो भीतर से लिबड़ तिबड़ के नहीं आते हैं। पर वो तुम्हारे कानों में पड़ते हैं तो शब्द पड़ते हैं, और शब्द तुम्हारी खोपड़ी में जमा हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता, संत जब बोलता है तो शब्द आते हैं, शब्दों के साथ अमृत भी आता है, शहद भी आता है, और वहां से अलग अलग हो जाते हैं। सूचनाएं बुद्धि में चली जाती हैं,
और वह रस तुम्हारी आत्मा में इकट्ठा होता रहता है, बूंद बूंद करके तुम्हारा घड़ा भर जाता है। इसलिए संत को सुनते 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 बूंद 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 इकट्ठे होते होते तुम्हारा घड़ा भर जाएगा। एक एक बूंद इकट्ठे होते होते तुम्हारा घड़ा भर जाएगा और एक दिन तुम सौभाग्यशाली हो जाओगे। यही बाबा नानक ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। संतों ने इशारे तो बहुत किए, लेकिन हम समझ कहाँ पाए। महावीर भी कहते हैं श्रावक बन जाओ, सम्यक रूप से सुनो, बस सिर्फ सुनो। लेकिन क्या करें, जब तुम बुद्धि लेके साथ आओगे तो सुन नहीं पाओगे, क्योंकि बुद्धि काट छाट करेगी। बुद्धि रास्ते में खड़ी सेंसर करके जाने देती है शब्दों को, और छूट जाता है वो रस जो शब्दों के साथ लिबड़ के आता है। फिर बुद्धि जब काटेगी तो रस भी कटेगा, और रस भीतर न जाएगा तो वे घड़ा न भरेगा। इसकी बूंद बूंद को भरने से तुम लबालब हो जाते, किसी दिन तुम सौभाग्यशाली हो जाते, तुम भाग्यवान हो जाते। उसी को भगवान कहा गया। जिस घड़ी तुम भाग्यवान होते हो, तुम्हारी पोटेंशियलिटी पूरी खिल जाती है। जिस दिन बीज फूल बन जाता है, बीज फल बन जाता है, और तुम्हारी पोटेंशियलिटी, तुम्हारी संभावनाएं अपने चरम को छू गई। और जब फूल बना तो सुगंध देगा, जब फल बना तो मिठास देगा। तो कृष्ण कहते हैं कि सम हो जा। कैसे हुआ जाएगा सम? या तो अति में आ जा, कोई भी कर्म कर, उसमें पूरा इन्वॉल्व कर दे अपने आप को, तो फिर क्या रह जाएगा? दूसरे शब्दों में कहूं तो क्रिया रह जाए। कर्म ना हो, क्रिया हो। जैसे रात को तुम सो जाते हो, तुम्हारी श्वास आती है जाती है, तुम्हारा दिल धड़कता है, खून रगों में बहता है, सारे शरीर में फैलता है, और सारे शरीर में फैल के फिर वापस आ जाता है। श्वास चलती है बाहर भीतर, लेकिन तुम आनंद में रहते हो। तो रात्रि को जब तुम सोते हो, श्वास भी आता है, दिल भी धड़कता है, खाना भी पचता है। यह कर्म होता है या क्रिया होती है? सोच के बताना। तुम्हारी इच्छा के बिना होती है। दिल भी तुम्हारी इच्छा के बिना धड़कता है, श्वास भी तुम्हारी इच्छा के बिना आती जाती है, भोजन भी तुम्हारी इच्छा के बिना पचता है। तुम्हारी इच्छा से कुछ भी तो नहीं होता। महत्व काम तुम्हारी इच्छा के बिना होते हैं, तुमसे पूछ के नहीं होते। दिल तुमसे नहीं पूछता कि धड़कूं कि ना धड़कूं। श्वास तुमसे नहीं पूछती कि आऊं कि ना आऊं। पाचन तंत्र तुमसे नहीं पूछता कि पचूं कि ना पचूं। जिगर तुमसे कभी नहीं पूछता
कि मैंने जो बनाने हैं जूसेस, वो निर्माण करूं कि ना करूं। जब वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होते, जिगर तुमसे पूछता नहीं और 350 प्रकार के जूसेस का निर्माण करता है, हार्मोन्स का, तुमसे पूछता नहीं। हृदय तुमसे पूछता नहीं, धड़कूं ना धड़कूं। श्वास तुमसे पूछते नहीं, फेफड़े तुमसे नहीं पूछते कि श्वास लूं कि ना लूं। ये सब प्रकृति के विधान से चलता है। और सारी रात तुम सोए पड़े रहते हो, ये सब चलता है, और तुम जरा भी इसकी फिक्र नहीं करते। सुबह तुम मजे से उठते हो, फ्रेश हो गए। अगर तुम दिन में भी, जैसे रात को, ये कर्म नहीं थे, क्रियाएं थी, ये तुम्हारी इच्छा के बिना हुए। दिल भी तुम्हारी इच्छा के बिना धड़का, श्वास भी तुम्हारी इच्छा के बिना तुमसे पूछ के नहीं आया, और भोजन भी तुम्हारी इच्छा से नहीं पचा। तो ये कर्म हुआ, ये क्रिया हुई, ये क्रिया हुई। ऐसे ही अगर तुम दिन में भी क्रियाओं को होने दो, परिस्थितियां तुमसे जैसा कराएं वैसा तुम करो, तो कर्म नहीं होंगे, वो क्रियाएं होंगी। थोड़ा ध्यान से समझना बात को। और ये कैसे होगा? जब तुम अपने जीवन की पतवार उसके हाथ में सौंप दोगे, तो कर्म नहीं होंगे, फिर क्रियाएं होंगी, एक्शंस होंगे। और तुमने एक्शन, क्रिया और कर्म को एक ही नाम दे दिया, एक्शन। लेकिन हिंदी वालों ने बड़ा सुंदर काम किया। संस्कृत में अर्थ दो हो गए, क्रिया और कर्म, दो अर्थ बन गए। क्रिया होती जिसमें तुम इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक्शंस होते हैं। और कर्म होते हैं जिसमें तुम इन्वॉल्व होते हो। तो मैं सकाम और निष्काम कर्म की बजाय तुम्हें आज 2 शब्द नए देता हूं, क्रिया और कर्म। तुम क्रियाओं को होने दो, जैसे दिल धड़कता है, श्वास आती है, भोजन पचता है, पसीना निकलता है, तुम्हारी इच्छा से नहीं निकलता। चांद तारे चलते हैं, हवाएं बहती हैं, सारी सृजना चल रही है। एक मनुष्य ही ऐसा मूर्ख है जिसने ये भ्रम पाल लिया कि मेरी इच्छा से होता है, इसलिए सिर्फ मनुष्य ही दुखी है। मानव को छोड़कर इस धरती पर कोई दुखी नहीं, सिर्फ मनुष्य ही दुखी है। क्यों दुखी है? इसी कारण से दुखी है कि उसकी इच्छा से कुछ होता नहीं। उसकी इच्छा है कि मैं ये बनूं, ये बनूं, मैं ये बनूं, मैं ये बनूं, होता नहीं। उसकी कामनाएं बहुत हैं, वासनाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं उसके हिसाब से। तुम कर्मों में आ जाते हो। काश तुम बाबा नानक की बात को मान के क्रियाओं में ठहर जाओ, कर्मों में मत ठहरो। जैसा होता है होने दो, यह क्रिया हो गई। जब तुम बीच में इन्वॉल्व हो जाते हो क्रिया के, तो वह कर्म बन जाता है, और फिर कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ता है। अच्छा किया तो सुख, और बुरा किया तो दुख। काश तुम क्रिया को कर्म ना बनने दो, क्रिया को क्रिया ही रहने दो। तुम कभी इतने पागल भी हो सकते हो, लोग हैं
जो कहते हैं श्वास मेरी मर्जी से आता है, और वो श्वास साधने का प्रयत्न भी करते हैं, होता होता कुछ नहीं। 1 मिनट में 15-16 श्वास व्यक्ति को आते हैं। और कुछ मूर्खों ने जिंदगी को श्वास के आधार पे गिन लिया है कि इतने श्वास लिखे हैं, इतने श्वास आएंगे। तो फिर लोभियों ने श्वासों को सीमित करना शुरू कर दिया प्राणायाम के जरिए। उन्होंने शॉर्ट कर दिया श्वास, लेकिन वो भूल गए कि ऑक्सीजन तो उतनी ही जरूरत पड़ेगी। तुम 10 श्वास लेते हो, उसमें जितनी ऑक्सीजन लेते हो वो एक श्वास में उतनी लंबी ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन तो तुमने उतनी ही ले ली ना, बस मात्रा घटा दी। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा नहीं घटाई, श्वास की मात्रा घटा दी। ऐसी मूर्ताएं परमात्मा के दरबार में चलती नहीं। और तुम अगर ऐसा करोगे, कहाँ जियोगे 1000 साल? उम्र वही रहेगी जो है। तुम श्वास धीरे लो, तुम श्वास तेजी से लो। बहुत से लोग दौड़ते नहीं। मैं जब सैर करने जाता था तो एक व्यक्ति दौड़ता नहीं था, बैठ जाता था आराम से, गाड़ी पे आता आराम से बैठ जाता। मैंने कहा तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया करो, घूम फिर लिया करो, दौड़ लिया करो। कहता नहीं, उससे उम्र कटेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा श्वास आएंगे और श्वासों की गणना पे जीवन है। और मैं जल्दी दौड़ के श्वासों को पूरा नहीं करना चाहता। मैंने कहा तुम नरक भोगोगे, भोग रहे हो, भोगोगे क्या? तुम्हारी बुद्धि व्यापार में जाती है तो रुपए गिनती है, बाग बगीचों में आती है तो श्वास गिनती है। तुम ये गणना कब छोड़ोगे? तुम गणनाओं में ही उलझे रहते हो। तुमने जिंदगी को भी स्पेयर नहीं किया, तुमने जिंदगी को भी श्वासों की गणना में धकेल दिया। और फिर तुम कामना करते हो सुख की, तुम कामना करते हो तृप्ति की। नहीं, तुम तृप्त ना हो पाओगे। तृप्ति तो मिटने का नाम है। तुम तो जीवन को लंबा करना चाहते हो। तुम्हारा उद्देश्य बदल गया। तुम्हारा उद्देश्य वो नहीं जो कृष्ण का उद्देश्य है। स्वाभाविक रूप से जितना शरीर चले चले, तुम्हें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुमने उद्देश्य बदल लिया, ज्यादा जीना है। लेकिन कृष्ण का ये उद्देश्य नहीं है। कृष्ण कहते ज्यादा या कम का कोई सवाल नहीं है। तृप्ति से जीना है, आनंद से जीना है, खुमारी से जीना है, समभाव में जीना है, आनंद से भरे पूरे जीना है, उस रस में मगन होके जीना है, महारास रचाते हुए जीना है, मुरली मुरली बजाते हुए जीना है। जीवन लंबा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षेप में समझने की चेष्टा करो। जीवन अगर लंबा भी हो जाए लेकिन रसहीन हो तो तुम लाख साल भी जीते रहो, कोई फर्क ना पड़ेगा। अगर गन्ने में मिठास ना हो तो ऊंचाई कितने भी हो जाए, जीवन रस के बिना जीवन नहीं होता। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
रस में बीते, रास में बीते, महारास में बीते, वो होता है जीवन। और दुख में बीते, विलाप में बीते, रुलते घुलते हुए बीते, वो कोई जीवन नहीं होता, धक्का होता है। तुम जीते नहीं हो, तुम दिनों को धक्का देते हो। सम हो जाओ। सम कैसे हो जाओगे? कृष्ण कहते हैं योग, योगसः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग मिल जा, किसके साथ? उसकी रजा से मिल जा। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिल जा, चाहे उसकी हस्ती में मिल जा, चाहे अपनी हस्ती में उसे मिला ले। नानक कहते हैं कि उसकी मर्जी में तो मिल जा। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी है। इसे योग कहते हैं। उसकी मर्जी में मिल जा, बाधा ना बन, जैसा वो करे करे। स्वीकार कर ले पूर्ण हृदय के भाव से, उसे स्वीकृत कर ले, ठीक है। आखिर में तुम यही पाओगे कि तुम हो ही नहीं। यह अध्यात्म का आखिरी सूत्र है, तुम हो ही नहीं। और जिस घड़ी तुम पाओगे कि तुम हो ही नहीं, उसी घड़ी तुम पाओगे कि सब कुछ मैं हूं। जिन्होंने ये उद्घोष किया अहम ब्रह्मस्म, याद रखना उन्होंने उस तल पे जाके उद्घोष किया जहां वो शून्य हो गए। जहां तुम्हारा अहंकार शून्य होता है, वहां तुम्हारा अस्तित्व विराट हो जाता है। जहां तुम्हारा अस्तित्व विराट होता है, जहां तुम्हारा अहंकार विराट होता है, वहां तुम्हारा अस्तित्व शून्य हो जाता है। इस बात को आप पल्ले से बांध लेना। इसे फिर सुन लो, क्योंकि यह एक्सट्रैक्ट है, यह रस है सारे प्रवचन का। जहां तुम्हारा अहंकार शून्य होता है, वहां तुम्हारा अस्तित्व विराट हो जाता है। और जहां तुम्हारा अहंकार विराट होता है, वहां तुम्हारा अस्तित्व शून्य होता है। और जिसका अस्तित्व शून्य होता है, वह दुखों से भरा ही होगा, क्योंकि अस्तित्व प्रेम को कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं रस को। और अस्तित्व तो शून्य हो गया तुम्हारा, रस विहीन हो गए तुम, क्योंकि अहंकार तुम्हारा विराट हो गया। जिस घड़ी तुम्हारा अहंकार इतना प्रबल हो जाएगा कि मैं हूं तो मुमकिन है, उस घड़ी तुम परम दुखी हो जाओगे। जब नेपोलियन कहता है इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, उसी घड़ी समझ लेना कि इससे ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं। क्योंकि एक ही सत्ता है जिसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, और वह परमात्मा है, वह विराट है। जब तुम्हारा अहंकार विराट हो जाता है तो अस्तित्व शून्य हो जाता है, यानी तुम प्रेम से विहीन हो जाते हो, रस खो जाता है। आज अगर सारी दुनिया रस को खोए बैठी युद्ध में आसक्त है, युद्ध में तल्लीन है, जगह जगह झगड़े हैं, तो कारण है उनका अहंकार विराट हो गया, तो अस्तित्व शून्य हो गया, प्रेम शून्य हो गया। और प्रेम शून्य हो गया तो झगड़े ही झगड़े हैं। प्रेम के बिना तो फिर कलह ही होगा। और जब तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है,
तो फिर तुम्हारा अस्तित्व विराट हो जाता है। जब तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है तो अस्तित्व विराट हो जाता है। अस्तित्व विराट होने का मतलब तुम्हारा प्रेम विराट हो गया, तुम प्रेम के स्वरूप हो गए। वहां तुम कह सकते हो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, वसुधा ही नहीं, सारी सृजना, सारा अस्तित्व। वसुधैव कुटुंबकम नहीं, अस्तित्व ही एक कुटुंब हो जाता है। अस्तित्व में जितने भी ग्रह तारे नक्षत्र हैं सब एक कुटुंब है, और है भी, ये सत्य है। ब्रह्मांड एक कुटुंब है, लेकिन ये प्रेम के क्षणों में पता चलता है। ईर्ष्या के क्षणों में, नफरत के क्षणों में ये पता नहीं चलता। प्रेम घना होता है, और प्रेम घना होता होता परिपूर्ण हो जाता है, तो तुम्हें ये आभास होता है कि ये सारा अस्तित्व प्रेम में है और सारा अस्तित्व मैं हूं। उसी क्षण में कहा जाता है संत के द्वारा, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। सारा जगत उसका घर है। अलग से मंदिर बनाओ तो तुम अलग कर रहे हो परमात्मा को। जिसने ये जान लिया इस जगत में ही उसका घर है, जगत के कण कण में उसका निवास है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वह अलग से मंदिर नहीं बनाएगा। अलग से मंदिर बनाना और राजनीति के खेल हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, ये जानकर वह प्रेम सब जगह मौजूद है, हर जर्रे में वह प्रेम है। उस प्रेम की कशिश जर्रे जर्रे में वो समाहित है, और वहीं प्रणाम होता है, वहीं झुकता है व्यक्ति। करो प्रणाम जोर जुग पानी। वहाँ भीतर से प्रणाम आता है, वहाँ भीतर से नमन आता है, वहाँ होती है नमाज, वहाँ झुकता है तुम्हारा अहंकार, वहाँ नमन होता है सच्चा। उससे पहले तो सब राजनीतियाँ हैं, खेलते जाओ। लेकिन एक बात याद रखो, दुखी रहोगे, मूल्य तत्क्षण चुकाना पड़ता है। यहां अगले जन्म वगैरह की बात नहीं होती। जहां ऐसा सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर है कि तुमने कर्म किया और तत्क्षण वह प्रोसेसिंग में आ जाता है। ये बात अलग है कि जैसे बीज को वृक्ष बनने में और वृक्ष को फल देने में वक्त लग जाता है, उतना वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो वक्त होता है प्रोसेसिंग का। उसको तुम कह सकते हो कि देर है, लेकिन देर होती नहीं, वो प्रोसेसिंग होती है। अंधेर तो होता ही नहीं उसके घर में, देर भी नहीं होती। हर चीज का ऋण चुकाना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे। अगर राजनीति करते हो तो तुम ये समझना कि दुखी रहोगे। अगर प्रेम करते हो तो तुम ये समझना कि संत कभी दुखी नहीं होता। संत 24 घंटे सदा दिवाली साधकी और 8 पहर आनंद, वह झूमता रहता है। यह फल ही तो है। दुनिया जिसको तरसती है एक बूंद को, जिस शहद के स्वाद को, जिस रस को, संत 24 घंटे पीता है। और जिसके एक बूंद को तुम तरस जाते हो।
कभी अंतरंग क्षणों में खोजते हो, कभी सुंदर स्वादिष्ट दृश्यों में, पदार्थों में, सुंदर वाणी में खोजते हो। एक बूंद के प्यासे हो तुम। काश तुम जान जाओ, जिस एक बूंद के तुम प्यासे हो, वो भरे समुद्र तुम ही हो। यू आर ओशन ऑफ लव, नो दाई सेल्फ। इसलिए संतों ने कहा, जरा जानो तो अपने आप को, कहाँ खोए हो, कहाँ भटक रहे हो। तुम अपने आप को पहचानो, नो दाई सेल्फ। तुम हो कौन? भटक रहे हो बूंद बूंद के लिए, हो तुम सागर प्रेम का, यार ओशन ऑफ लव, और बूंद बूंद के प्यासे हो तुम। बस यही अजूबा है, इसे ही कबीर कहते हैं, एक अजूबा मैंने देखा, जल में रह के मीन है प्यासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।